अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अली इब्न अबी तालिब ने फरमाया, कायनात की किसी चीज़ में इतना मज़ा नहीं जितना नमाज में है, मगर अल्लाह ने यह मज़ा गुनाहगारों के लिए हराम कर दिया है। पूछा गया, जन्नत कितनी दूर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत 2 कदम पर है। पहला कदम नस पर रख दो, दूसरा कदम जन्नत में होगा। जब भी कोई माफ़ी मांगे तो उसे सिर्फ इस उम्मीद पर माफ़ कर दो कि मेरा रब भी मुझे क़यामत के रोज़ इसी तरह माफ़ फरमाएगा। ज़मीन के ऊपर आजिज़ी के साथ रहना सीख लो, ज़मीन के नीचे सुकून से रह पाओगे। लफ्ज़ों में क्या लिखूं उस रब की तारीफ़, मैं जो ना मांगूं तो नवाज देता है और जो मांग लूं तो बेहिसाब देता है। दुआ के 3 पहलू होते हैं, या तो कबूल होती है, या आखिरत के लिए ज़खीरा कर ली जाती है, या मुसीबत को टाल देती है मगर रद्द नहीं होती। माफ़ी वही दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो। खोखले इंसान सिर्फ बदले की आग में जलते हैं। मुकाफ़ाते अमल दस्तक नहीं देती और ना ही इसे किसी दर के खुलने का इंतज़ार रहता है। ये तो जहाँ जाती है अपने लिए दरवाज़े खोल लेती है। जो आज तुम करोगे कल वही तुम्हारे साथ होगा, इसलिए किसी की ज़िंदगी जहन्नम बनाकर सजदों में जन्नत मांगना छोड़ दो। तुम्हारे वालिदैन तुम्हें बचपन में शहजादों की तरह पालते हैं, लिहाजा तुम्हारा ये फ़र्ज़ बनता है कि उनके बुढ़ापे में उनको बादशाहों की तरह रखो। बहुत अच्छा लगता है तुझसे मांगना मेरे अल्लाह, सारी ज़िंदगी मुझे किसी का मोहताज ना बनाना, आमीन। किसी ने इमाम अली से पूछा, या अली, आपकी ज़िंदगी में कोई हसरत जो रह गई हो? आपने फरमाया, 2 हसरतें। एक, जितना इल्म था उतना किसी ने पूछा नहीं, दूसरा जितना मैं सखी था उतना किसी ने मांगा नहीं। अपनी मुश्किलात के सामने खड़े हो जाएं और उसका हल तलाश करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि मुश्किलात इतनी बड़ी नहीं थी जितना आप सोच रहे थे। जब आप जानते हैं कि दुनिया का बेहतरीन मौज़ूब सिर्फ आप हैं, तो फिर बेहतरीन अमल करके दिखाना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। यूसुफ अलैहिस्सलाम जानते थे सारे दरवाजे बंद हैं, फिर भी बंद दरवाजे की तरफ दौड़ पड़े थे और खुदा ने एक एक करके सारे दरवाजे खोल दिए। कभी अगर लगे कि तुम्हारे लिए भी दरवाजे बंद हैं, तो जान लो कि तुम्हारा और यूसुफ का खुदा एक ही है। कितने भी बड़े स्कूल या कॉलेज में पढ़ो, लेकिन इंसान बनने के लिए कुरान पढ़ना ही पड़ेगा। बेशक अल्लाह ज़ाया नहीं करेगा तुम्हारी दुआ और तुम्हारा सब्र, ज़रा इंतज़ार करो। या अल्लाह या रज़ाक, जिस तरह तू रात को दिन और दिन को रात में बदल देता है, इसी तरह हमारी मुश्किलात को आसानियों में, बीमारियों को तंदुरुस्ती में, नफ़रतों को मोहब्बत में, गम को खुशी में बदल दे, आमीन। जन्नत में एक शख्स का दर्जा अचानक बुलंद कर दिया जाता है, तो वो पूछता है, ऐसा क्यों हुआ है? तो उसे जवाब दिया जाता है कि तुम्हारी औलाद ने तुम्हारे लिए मग़फ़िरत की दुआ की है।